हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिजम बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिको कार्ड रीडिंग होगी और आज करियर के ऊपर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे कि आपके करियर का फ्यूचर क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके करियर की, क्या क्या चीज़ें आपके आगे आने वाले टाइम में करियर में हो सकती है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप सब लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे उसी वक्त आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो आज जो है आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVX या Y है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो चलिए गाइस, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVX या Y है तो देख लेते हैं आपके करियर में कैसी चीज़ें होने वाली हैं आगे आने वाले टाइम पर, और बाकी चीज़ें भी हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सब लोग इसे देख सकते हैं, आप सबके लिए है और किसी भी वक्त आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँगी कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी चल रही है करियर में, प्रेजेंट आपका क्या सिचुएशन है। ओके, ताकि जो है आपको एक क्लैरिटी मिले और आप देख सकते हैं कि वो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं। ओके, बिकॉज जनरल रीडिंग है। सो देख लेते हैं करेंटली आपके करियर में क्या चल रहा है। तो हमारे पास है 10 ऑफ स्टोन्स, नाइट ऑफ बोज, द ग्रीन वुमन। ओके, सो गाइस ये सबके लिए है, सारे साइंस वालों के लिए है, ठीक है। तो मैं अलग से कोई साइंस नहीं बता रही हूँ। सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पास्ट की एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में हो सकता है कि आपको जो है आपका कोई जॉब आपके हाथ से चली गई, या फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। अगर आप स्टूडेंट हो सकता है आपको डिज़ायर्ड कॉलेज वगैरह नहीं मिली, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है। कुछ उतार चढ़ाव पास्ट में आपके करियर से रिलेटेड रहा है जिसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ी है, जहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी है, जहाँ पे हो सकता है कि मेंटल स्टेट आपकी ठीक नहीं थी। कुछ ना कुछ जो आपने कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो हुआ। हो सकता है कि आपने एग्जामिनेशन दिया था बट उसमें आप जो है सिक्योर नहीं कर पाए। तो कुछ चीज़ें हुई अनएक्सपेक्टेडली जो आपने सोचा भी नहीं था कि आपके करियर में पॉसिबल हो सकता है, बट वो चीज़ हुआ। ये आपकी पास्ट की एनर्जीज़ है। ओके, लेकिन उस चीज़ से आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट में निकल के आ चुके हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आप जो है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। करियर में आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, हो सकता है नई जॉब हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। ओके, या फिर बिजनेस भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी एज सच कोई स्ट्रगल नहीं है आपके लाइफ में, आपके करियर को लेकर। अभी आप लगभग ठीक ठाक चीज़ें कर रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल आप फील कर रहे हैं, एंड कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ पे आप जो है वर्क कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप खुद का कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद का कुछ करने के बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस हो या फिर अपने पैशन से रिलेटेड कुछ हो, अपने शौक से रिलेटेड, अपने टैलेंट से रिलेटेड, या फिर ऑलरेडी आप उस पर वर्क कर रहे हो। और आपकी जो डायरेक्शंस हैं आप अपने गोल्स को लेकर वो कहीं ना कहीं क्लियर है। इतने ज़्यादा स्टैग्नेंसी या फिर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको अपने करियर में लेकर करेंटली मुझे नज़र नहीं आ रही है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने करियर में प्रेजेंटली बहुत अच्छा कर रहे हैं। लाइक आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं अपने करियर में, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, आप भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने करियर को लेकर। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी चल रही हैं। सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ आपके लिए हो रही है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप हाउस वाइफ हैं, या फिर जो है आप मैरिड हैं और आप अपना कुछ खुद का कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो टाइम है
वो पूरी तरीके से आपके अपने फैमिली में, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बाकी कामों में चला जाता है। सो आपको एक टाइम नहीं मिल पाता कि आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ करो। हो सकता है कि आपके क्वालिफिकेशंस हैं या फिर आप खुद का कुछ करना चाहते हैं, अपने पैशन से रिलेटेड खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी घर के फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, तो शुरुआत कहाँ से करें, या फिर इसी घर फैमिली ये सब में ही रह जाएं। तो ये भी कुछ लोगों के लिए दिख सकता है जो लोग मैरिड वुमेन हैं। ओके, सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो करेंटली आपके ये सिचुएशंस हो सकते हैं। ओके, सो चलिए अब हम जो है देख लेते हैं आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर में आपका करियर कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें होंगी आपके फ्यूचर में। हमारे पास है एस ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो आपके करियर में मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो है ना, आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, इतना ज़्यादा दौड़ना नहीं है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, क्योंकि टाइम आपके हाथ में है, चीज़ें आप कर सकते हो, इट्स नेवर टू लेट, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप में कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अप्लाई होती है कि आपको ज़्यादा ना डरना नहीं है कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ तो क्या फ्यूचर में हो पाएगा या कैसे करूँ, टाइम बीतता जा रहा है, समय बहुत कम है। नहीं, समय कम नहीं है, ठीक है, आपको अपना टाइम लेना चाहिए, ठीक है, आपको रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए एंड उसके बाद चीज़ों को प्रोसीड करना चाहिए। सो मुझे दिख रहा है कि जो स्टेगनेंसी अगर किसी चीज़ में भी है या किसी चीज़ को आप चाह रहे हो करना वो, बट वो चीज़ बहुत लेट से हो रही है, हो नहीं रही है, सो मुझे दिख रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, बिकॉज आपको जो है एक क्लैरिटी मिलेगा सबसे पहले, और क्लैरिटी के साथ साथ आप जो चाह रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप अभी भी एम्प्लॉयड नहीं हो कहीं, सो आपको जॉब मिलेगी। अगर आप एम्प्लॉयड भी हो सकता है आपको एक अच्छा जॉब ऑफर मिले, ठीक है, लाइक आपको उससे बेहतर जॉब ऑफर मिलेगा। ओके, अगर आपका कोई एग्जामिनेशन है तो उसमें आप 110% क्लियर करोगे, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, लाइक आप ऑलरेडी कोई जॉब या बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ेगी, आपके कलीग्स के साथ, आपके सीनियर्स के साथ, आपके जो भी अपर रैंक्स के हैं उनके साथ, ओके। एंड बहुत सारे लोग जो है ना आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके वर्क के लिए, आपको प्रेज करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग स्टूडेंट्स वगैरह हैं और आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइक डिसाइड कॉलेज एंड ऑल, या फिर किसी तरह का आप जॉब पाना चाहते हैं, कोई एग्जामिनेशन वगैरह है, तो वो चीज़ आप क्रैक करोगे, ठीक है, बिकॉज आपको जो पोजीशन चाहिए वो आपको मिलेगी। अगर कोई स्टैग्नेंसी अब तक थी तो वो कहीं ना कहीं फेज था और वो चीज़ होनी लिखी हुई थी आपकी, वो डिले होनी हुई लिखी हुई थी, तो उसको सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि डिले क्यों हो गया, ठीक है, या फिर इतना टाइम क्यों चला गया हमारा, हम शायद पहले अगर हमने तैयारी कर ली होती तो हम उस चीज़ को कर लेते। सो आपका जो टाइम है जो डिले हुआ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली आपका जो सक्सेस है वही मैटर करेगा। कोई बाद में जाके ये नहीं देखेगा कि आपने कितने साल इन्वेस्ट किए हैं, आपने कितनी मेहनत करी है, कोई नहीं देखता वो सब, ठीक है, कि कितने लेट से आपको मिली है, नहीं, एक बार मिल गई तो मिल गई, ओके। तो देखिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको पावर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ ना और भी ज़्यादा आपकी बढ़ेगी, लाइक आप और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, ठीक है, और भी आपकी जो एक्सपैंड होगी बिजनेस, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है एंड बहुत ज़्यादा सक्सेस दिख रहा है। देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टनरशिप भी आ रहा है, आप करो ना करो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कुछ चीज़ें आपके लिए कोलैबोरेशंस की तरह आएंगी, ठीक है। कोई इंसान का ऑफर आपके लिए आ सकता है पार्टनरशिप में। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उस एक जेन्युइन पर्सन को या जेन्युइन पार्टनर को चूज़ करना इंपॉर्टेंट है। सो पार्टनरशिप में भी, बिजनेस में अगर आप हैं या फिर आप सोच रहे हैं तो वो ऑप्शन भी आपके लिए सही होगा करियर में। एंड आगे आने वाले टाइम में आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं काम से रिलेटेड, प्रोफेशनली, ओके, चाहे बिजनेस में हो या नॉर्मल कोलैबोरेशंस हो या कुछ भी हो,
बट येस आपको कोलैबोरेशंस मिलेंगे। एंड अगर आप जो हैं, अगर आप मैरिड वुमेन हैं बेसिकली और आप देख रहे हैं, और तो आपके जो हस्बैंड हैं और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे आपके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको वर्क करने के लिए। तो अगर आपका अभी आपको ऐसा लगता है कि कोई सपोर्टिव नहीं है या फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आगे आने वाले टाइम पर हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है वो आपको सपोर्ट करें एंड आप दोनों मिल के काम करो, या फिर जस्ट वो आपको सपोर्ट करें और आपको काम करने जो है ना आपको हौसला दे काम करने के लिए। और अगर आप जो है सेपरेटेड वुमेन है या फिर सेपरेटेड मैन है, लाइक आपकी डिवोर्स वगैरह हो चुकी है, तो तब भी मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना खुद बहुत ज़्यादा सक्सीड करने वाले हैं इन सब चीज़ों की वजह से, कि ये सब चीज़ों के बावजूद भी, ये सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, ठीक है। सो आपका फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिख रहा है। आप आगे आने वाले टाइम में लीड करने वाले हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, उसमें सक्सीड करने वाले हैं। और कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस आपका होगा, कुछ ना कुछ अप्रिशिएशन सेलिब्रेशन आपका होगा। आपके फाइनेंसेस बहुत बेहतर होते रहेंगे, हालांकि थोड़े धीरे धीरे होंगे ये जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर फाइनेंशियली ग्रोथ है, या फिर मैं कह लूँ कि जो पहचान आपको चाहिए, बेसिकली जो फेम आपको चाहिए, वो आपको मिलेगा, भले स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन वो चीज़ आपकी रियलिटी में होगी, ठीक है। तो आपकी जो फ्यूचर है वो मुझे बहुत ब्राइट दिख रही है, बट आपको जो है ना चीज़ों को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा और प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना है जब बात आएगी आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच कर रखना है, ठीक है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जो हो रही हैं, और फिर भी उस चीज़ को ना एक पॉजिटिव तरीके से लेकर आगे बढ़ना है, तो चीज़ें आपके ही बिहाफ में होंगी। सो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्सेस ही सक्सेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, विक्ट्री नज़र आ रही है। सो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी रियलिटी में डेफिनेटली यहाँ पर होगी, ओके। सो चलिए थोड़ा सा गाइडेंस भी देख लेते हैं कि आपको और भी क्या करना चाहिए। और अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं आप एक आर्टिस्ट हैं और आप जो है उस तरीके से कुछ वर्क करना चाहते हैं म्यूज़िक में या कुछ भी किसी भी तरीके का, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप खुद का भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो उसमें आप जो है कंसिस्टेंट रहिए, वो चीज़ ज़रूर रंग लाएगी। हमारे पास है साइलेंस, कंट्रोल, द रेबल। तो देखिए मुझे लग रहा है कि आपके लाइफस्टाइल में या फिर आपके काम करने के तरीक़ों में थोड़े से चेंजेस लाने की आपको ज़रूरत है। आपको सबसे पहले तो खुद में क्लियर होना है कि आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हो अपने करियर में, आप खुद को किस तरीके से फ्यूचर में देखते हो, उस चीज़ को आप क्लियर कीजिए। देन आराम से उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे चेंजेस लाइए, धीरे धीरे अडेप्ट कीजिए। और आपको जो है ना खुद के पैटर्न्स में थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपकी जैसा भी पैटर्न है, आप स्टूडेंट है तो आपका अलग पैटर्न होगा, वर्किंग है तो अलग होगा, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट करें आप, एंड जो है ना एक कॉन्फिडेंस रखिए अपने मन में कि आप compete कर लोगे। अगर आप ऑलरेडी किसी तरह के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं किसी चीज़ के, तो आप जो है compete करने का एक कॉन्फिडेंस रखिए। भले ही हो सकता है कि आपको थोड़ा लगे कि पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं, बट यस अपने अंदर एक जुनून रखिए कि यस यू कैन डू इट। सो ये आपको गाइडेंस कहीं ना कहीं मिल रहा है गाइस। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CGILJQNRUTWZ है तो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर में आपका करियर कैसे रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं आपके करियर में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं गाइस। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके करियर में प्रेजेंटली क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन कैसे हैं आपके करियर के, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले, ओके। हमारे पास है द हुडेड मैन, नाइन ऑफ एरोज, नाइन ऑफ वेसल्स। यहाँ पर 999 आया है गाइस, कैन यू सी दिस? 999, वाओ 999, ओके।
तो आपके लाइफ में बहुत जल्द कोई एक फेज़ ख़त्म होने वाला है और कुछ एक न्यू बिगनिंग होगी। थोड़ा सा आपको और वेट करना है, बट डेफिनेटली बहुत जल्दी एक फेज़ आपके लाइफ का एंड होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सारे साइंस वालों के लिए गाइस, आप सबके लिए है। तो करेंट सिचुएशन आपके करियर में क्या चल रहा है गाइस, मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का कंप्लीशन का, किसी तरह के विश का, या फिर किसी तरह की एक चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और या फिर आपने कहीं अप्लाई किया है जॉब वगैरह के लिए, तो हो सकता है चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई है, रिजल्ट वगैरह नहीं आए हैं, ठीक है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे प्रोसीड करें चीज़ों को, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई एक चीज़ है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, आपकी कोई एक ख्वाहिश है, आप किसी तरह का बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जॉब, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं उस चीज़ को लेकर, थे भी पास्ट में, लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो आपको किसी भी तरीके से मिल नहीं पा रहा है। और हो सकता है बहुत टाइम से आप वेट किए जा रहे हो, बट फिर भी आपको कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा है, और आप सोच रहे हो कि कब मेरी विश पूरी होगी, कब ये चीज़ कंप्लीट होगी जिसके लिए मैंने इतनी वेट किया, मैंने इतना वर्क किया, मैंने इतने एफर्ट्स डाले, वो कब चीज़ सच्चाई में होगी करियर में। सो कहीं ना कहीं आपके करियर में जो है ना, थोड़ी सी परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ रही है। बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, किसी तरीके के अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, किसी तरह के चांस का वेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं हो रही है। अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आपके पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लगता है, आप बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। आप चाहते तो हैं चीज़ों को पूरी तरीके से करना एफर्टलेसली, बट कुछ भी आपके लिए नहीं हो पाता है। आप चाहते हो कि आप लॉयल रहो, पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहो, लेकिन वो चीज़ आपकी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि मेंटल टेंशन है आपको अपने करियर को लेकर, और आप जो सेटिस्फैक्शन चाहते हो अपने करियर से, वो आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा है, और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत परेशान करती रहती है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में अभी तक भी कुछ स्ट्रांग नहीं मिल पाया, कुछ नहीं हो पाया, और होप्स आपके मन में अभी भी है, अभी भी आप चाह रहे हो ग्रोथ, आप बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरीके से नहीं मिल पा रही है, और आप जो है वेट किए जा रहे हो, विश किए जा रहे हो, प्रेयर्स किए जा रहे हो। ओके, तो करियर का मुझे आपका सीन ये ऐसा ही दिख रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसी आपके फेवर में नहीं वर्क कर रही है। आपका करियर उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसा आपने सोच कर रखा हुआ था, जैसा आपने प्लान कर रखा हुआ था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे होगा, लेकिन चीज़ें पूरी तरीके से ना मतलब 360 में पलट गई। तो वैसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। तो बहुत ज़्यादा वेटिंग की, डिसअपॉइंटमेंट्स की मुझे यहाँ पर दिख रही है कि डिसअपॉइंटेड भी हैं आप अपने करियर को लेकर, और फ्यूचर को लेकर थोड़े से टेंस हैं, लेकिन हालांकि पॉजिटिव हैं आप, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कब होगा, और जब इतना मेहनत हमने किया लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है वो, क्या आखिर उसका रीज़न क्या है। ओके, सो ऐसी आपकी एनर्जी मुझे आपके करियर में नज़र आ रही है गाइस। सो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है आपके करियर में। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप वर्किंग हैं, बट आपको जो है प्रमोशन वगैरह नहीं मिलता, या फिर आपके जो वर्क को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है, और आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड है उस चीज़ को लेकर, बिकॉज हो सकता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रमोशन चाहिए या कुछ, बट आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। सो आपको ऐसा लगता है कि इतने मेहनत कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से हम काम करते हैं, तब भी हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, या फिर तब भी जो है चीज़ें हमारे आगे नहीं बढ़ रही है, फाइनेंस की ग्रोथ नहीं हो रही है। सो वो कब होगी। तो ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। अगर आप बिज़नेस वगैरह में भी हैं तब भी हो सकता है कि आपने अपने आप से ही इन्वेस्ट वगैरह किया, बट फिर भी उसका रिज़ल्ट, उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिल पा रहा है अभी तक। ओके, और आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि आपने सही डिसीजन लिया है लाइफ में या फिर गलत। तो हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर। ओके, मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि अगर आपको मेंटल टेंशन है कुछ, ओके, और कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है अपने करियर में, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल होगे और आप उसके पीक पॉइंट पर ही हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत साल वेट करने हैं अभी, ठीक है, या फिर बहुत डिलेस होंगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका सक्सेस आपके बस सामने ही है, ठीक है। द सन। ओके, देखिए मुझे लग रहा है कि
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि आप अपने करियर में करना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन आपके डेस्टिनी में कुछ और है। मतलब यूनिवर्स चाहती है कि आप कुछ और करें, बट आप कर कुछ और रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अपने करियर को जो फॉलो कर रहे हैं वो आपकी लाइफ पर्पस नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो देखिए, आपका करियर का फ्यूचर मुझे ये दिख रहा है कि आपके विशेस, आपकी चाहत, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको फाइनेंसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी विश पूरी होगी, लेकिन इस तरीके से पूरी होगी कि आपने वैसा सोचा नहीं होगा। मतलब आप जैसा चाह रहे हो, या फिर आपने जैसा प्लान बनाकर रखा हुआ था, या फिर आपने जैसा सोच कर रखा हुआ था, उस तरीके से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस आपको अलग तरीके से मिलेगी। जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपना स्ट्रीम चेंज करो, आप अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दो पूरी तरीके से, या फिर आप एक जगह से न्यू जगह में जाओ, या फिर हो सकता है एक तरीके के बिजनेस से आप दूसरे बिजनेस का स्टार्टअप करने लगो, एक जॉब से आप दूसरे जॉब में चले जाओ, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ चेंजेस आपके डेफिनेटली हो सकते हैं। ओके, जो आपने सोचा नहीं हो, कभी भी आपने प्लान नहीं किया हो, और बट अचानक से आपको एक आइडिया मिला और आप स्टार्ट करो, या अपॉर्चुनिटी मिला आप स्टार्ट करो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ न्यू आपके करियर में होगा, या फिर जैसा जॉब आपने चाहा उससे हट के आपको कोई मिलेगा, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। सो एक यूनिक वे से ना आपकी लाइफ चेंज होगी, एक न्यू स्टार्ट होगा आपके करियर का। एंड हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा वर्क भी करो फ्यूचर में, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो एक से ज़्यादा वर्क अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं करेंटली, सो फ्यूचर में उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगा। उसमें हो सकता है कि आपको जगह जगह जाना पड़े, बहुत जगह ट्रैवल करना पड़े, ओके, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाएगा अचानक से। सो फ्यूचर में मुझे यहाँ दिख रहा है कि बस आप एक काम नहीं करेंगे, बल्कि एक से ज़्यादा वर्क करेंगे, और आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हुआ। ओके, हालांकि हो सकता है प्रेजेंट में आपको ऐसा ना लगे, प्रेजेंट में क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन अलग तरीके से मिलेगा। तो उस चीज़ को हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट करने में, समझने में टाइम लगे। लेकिन कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप एक आइडिया पर बहुत टाइम से स्टक है और वो वर्क नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से, आपने बहुत ट्राई कर लिया, तो आप दूसरा आइडिया ऑप्ट करें, या फिर दूसरा स्ट्रीम ऑप्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपने सोच कर रखा है उसी में सक्सेस मिल सकता है। बाकी भी ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, जिसको अपनाने से भी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो थोड़ा सा अपना ना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है आपके अंदर जिससे आप और भी अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप वगैरह में है या मैरिड है, तो हो सकता है आप दोनों भी साथ में मिलकर कुछ स्टार्ट करें न्यू मैरिज के बाद, या अगर ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ कुछ स्टार्ट करें। अगर रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करें फ्यूचर में। सो मुझे बहुत सारे काम करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, बट येस, न्यू बिगनिंग तो आपकी डेफिनेटली होगी आपके करियर में। सो जो टेंशन वगैरह है उससे आप दिमाग से निकालिए, क्योंकि यहाँ पे है द एम्परर, ठीक है, और किंग ऑफ कप्स भी है। सो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, और जो सक्सेस है, जो आप चाहते हो, जितना अर्निंग्स आप चाहते हैं, जितना आप फेम, नेम, रिकग्निशन चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, वो सब पॉसिबल है, और वो चीज़ आपके सामने ही है, ठीक है। तो जो आपको अप्रोच है वो थोड़ा सा बदलना पड़ सकता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा जगह ट्रैवल भी करोगे। और देखिए, अगर आप स्टूडेंट हो, तो अगर आप स्टूडेंट भी हो तब भी मुझे दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन आपको जो है अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको खुद में बैलेंस रखना पड़ेगा, खुद में कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ पूरी होगी ज़रूर, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर में, फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलने वाले हैं, जगह जगह में हो सकता है कि आपके आउटलेट्स भी हों। अगर आप किसी तरह के बिज़नेस वगैरह में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके बहुत सारे सिटीज़ में, बहुत सारे कंट्रीज़ में आपके आउटलेट्स हो जाएं फ्यूचर में। यू नेवर नो, आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ जा सकती है, यू नेवर नो, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी जो लाइफ है, जो जितना आप चाह रहे हैं कि हाँ आपको बस इतना मिल जाए और इतने से ही आप खुश हो जाओगे, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा यूनिवर्स चाहती है आपको देना, ठीक है। और लेकिन हो सकता है आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं, मैं इतने में ही खुश हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ, उससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बस मुझे ये मिल जाए, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स कुछ और चाहती है आपसे। तो देखिए, आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, आपके अंदर नॉलेज बहुत है, आपके अंदर बहुत सारे जो है ना हिडन टैलेंट्स हैं, पावर्स हैं, ठीक है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत कम चीज़ों में सेटल हो जाते हैं, बहुत कम चीज़ों में हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को ना ज़्यादा वाइड तरीके से सोचते नहीं हैं।
और सोचते भी हैं तो उस पर वर्क नहीं करते। तो आपकी करियर चेंज होने के चांसेस हैं। अगर चेंज नहीं भी होते हैं तो कुछ अलग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके लिए आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, और कुछ नए तरीके से आपके करियर में न्यू बिगनिंग्स होगी जो आपको बहुत सक्सेस दिलाएगी, जो आपको स्टैग्नेंसी से हटाकर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स में लेकर आएगी। सो करियर में मुझे ये चीज़ आपकी नज़र आ रही है। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर अभी 11-11 नज़र आया। ओके, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा 10-10-10 नज़र आ रहा है, 222-222 नज़र आ रहा है। वाह, बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो देखिए, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजलिक नंबर्स दिखते हों, और ये जो है ना यूनिवर्स आपको कन्वे करना चाहती है कि आप सोचिए, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि बस एक ही आइडिया पे, एक ही चीज़ में ही आप स्टक रहो जो वर्क ही नहीं कर रही हो। सो ज़्यादा वेट ना करके आपको एफर्ट्स डालना है, चाहे पुराने चीज़ में हो चाहे न्यू चीज़ में हो। ओके, रीबर्थ, ट्रस्ट, कंडीशनिंग। सो देखिए, अगर लाइक आपके माइंड में अगर आइडियाज़ भी हैं तो आपको ऐसा शायद लग सकता है कि नहीं, मैं कैसे करूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कैसे होगा ये सब। तो ये सब इतने ज़्यादा ना, मतलब कंडीशंस अपने सामने नहीं रख देने कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। वो फ्यूचर डिसाइड करेगा, वो यूनिवर्स डिसाइड करेगी कि आप वो चीज़ करने के लायक हो या नहीं हो। आपको खुद को पहले से ही नहीं बता देना है कि आप लायक हो या नहीं हो। अगर कोई इच्छा है कुछ करने की, कोई मन है कुछ करने का, तो अप्लाई करो, खुद से करना स्टार्ट करो। ट्रस्ट रखो अपने अंदर, अपने काम के अंदर। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या खुद से कुछ करना भी चाहते हो तो अपने अंदर ट्रस्ट रखो कि ठीक है, जैसे भी हो करेंगे, लेकिन करेंगे तो ज़रूर। ओके, और एक विश्वास रखो कि न्यू बिगनिंग होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको ट्रस्ट की भी कमी है। हो सकता है कि आपको यूनिवर्स वगैरह पे भी उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। आपको शायद लगता है कि कर्मों के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है, और आप जो है थोड़ा सा फेथ रखना भूल जाते हैं यूनिवर्स पर, भगवान पर। ओके, तो थोड़ा सा ना अपने आप को जज मत कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, एक ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और बस एफर्ट्स डालते जाइए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, जो आप इस वक्त भी हो सकता है कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, 2